ये देखिए, ये महाराज जी किस चीज की दवा है? ये भी बेटा बहुत की काम आदमी दवा, सर्प की दवा है। सर्प की? हाँ महाराज जी ये सर्प की दवा है, जैसे तो महाराज जी कैसा भी सर्प हो सब में काम कर जाएगी? काला सर्प के लिए। काला सर्प के लिए। तो महाराज जी राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट से लगभग 5-10 किलोमीटर के अंतर्गत में ही एक संत जी रहते हैं, जहां हम पहले भी आप लोग को दर्शन कराए हैं, उनका भोजन प्रसाद दिखाए हैं। और आज शाम का टाइम है, लगभग 6 बजने जा रहा है, तो हम फिर से उन संत के पास आए हुए हैं। दर्शन कराएंगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि शाम का दिखाने को नहीं मिल पाता जल्दी, तो शाम का सोचते हैं कि शाम का भी दिखाने की कोशिश करें। तो अब चलते हैं, देखते हैं संत महाराज क्या कर रहे हैं। तब अपना भजन में लगे हुए हैं या भोजन प्रसाद बना रहे हैं, तो अब जाने से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और मैं कई बातों को जो बोलता हूँ वो कमेंट के जरिए मुझे समझ में आती हैं। एक माता जी हैं जिन्होंने कहा कि मैंने कल बोला था कि यहाँ चित्रकूट में जितने भी चैनल हैं सबसे छोटा हूँ, तो थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि छोटे हो तो छोटी गलती कर रहे हो, बड़े हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इस विषय पर हम कुछ जोर नहीं डालना चाहते, हम ये बताना चाहते कि माता जी ने ऐसा कमेंट किया और हमें कहा भी, तो हमने कहा ठीक है। और मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ होती हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत दिन से काम नहीं कर रहा हूँ, न संत महात्माओं के पास इतना ज़्यादा पहले बैठना था, लेकिन ये 1 साल से काफ़ी ज़्यादा संत महात्माओं के पास सत्संग और आशीर्वाद लेता रहता हूँ। और ये ऑन कैमरा में नहीं, ऑफ कैमरा में भी मेरा ऐसा ही रहता है। जैसे ऑन कैमरे में रहता हूँ वैसे ही ऑफ कैमरे में कहीं भी संत महात्मा मिलते हैं तो दर्शन अवश्य होता है। तो ये मैं बता दूं कि इन जो संत जी रह रहे हैं, जहाँ ये ग्रामीण से लगा हुआ उनका किनारा है, तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि संत महात्मा के इस समय का नज़ारा किस तरह है कुटिया का। और पीछे देख भी पा रहे होंगे कि ये कुटिया बनी हुई भी है उनकी, ये देखिए। और तमाम चरवाह भी जो गांव के रहते हैं वो आते हैं यहाँ। तो चलिए अभी दिखाता हूँ कि महात्मा जी क्या कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि जो आते हैं यहाँ चरवाह, वो अपना जानवर यहाँ लेकर आते हैं, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में महात्मा जो रहते हैं तो जंगल में ही अपना कुटिया या तप कर रहे हैं, ये देखिए। और काफ़ी बढ़िया उनकी कुटिया भी सजी है, ये तो पहले भी आप लोगों ने देख पाए हैं। और फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए। और अब चलते हैं महात्मा जी की तरह। सीताराम महाराज जी। ये देखिए महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? बस भजन शान क्या होना है बेटा। अच्छा, ये देखिए महाराज जी का भजन चल रहा था। महाराज जी अभी लगभग 6-6:30 बज रहा है शाम का। हाँ। और आप भजन में बैठ गए अभी से? क्या किया जाए, फिर का रात भर चले क्या, भजन तो चलता है 8 बजे तक, बस हो गया। अच्छा, 8 बजे तक भजन चलता है। तो देख पा रहे हैं कि तो महाराज जी माला ही ऐसे होता है? हाँ। जैसे चालू है अभी माला ऐसे चलेगा, माला से नहीं तभी मन गुमन चलेगा। अच्छा, माला भी चलता है और मन भी चलता है बस। तो महाराज जी हम सोचे कि आज शाम के यहाँ शाम टाइम महाराज जी के पास जाएं, महाराज जी के दर्शन करें कैसे संत महात्मा रहते हैं शाम टाइम। तो ये इच्छा हुई, तो इस कारण से चले आए आपके पास। और आज मौसम भी खराब है यहाँ का। महाराज जी ये जो जानवर देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, ये गांव के जो भैंस हैं, गाय हैं, ये सब यहीं के बता दो, भगनपुर है, सब लोग ले आते हैं, चारा चराते हैं क्या। अच्छा, महाराज जी यहाँ जंगल में आ जाते हैं लेकर? हाँ, लेकर के आ जाते हैं। जंगल क्या है तो नहीं बता दो, जंगल है। एक दिन चलता है तो चलता, वन विभाग अपना खंभिया गड़वा रहा है। अच्छा महाराज जी आपकी जो कुटिया है अत्यंत बढ़िया, मस्त बढ़िया हवा लग रही है। बस वो तो कुटिया भैया, वो तो भगवान की लीला है। प्रभु की जी, जैसे रखे वैसे रहना चाहिए बस जी। तो यहीं पर बढ़िया भजन करते हैं और यहीं रहते हैं बस। और महाराज जी ये फूल भी खिले हुए हैं। और ये महाराज जी पेड़ काहे के हैं? ये जो फूल वाला है ये गुलाबी फूल का है।
गुलाबी फूल। हम्म। ये महाराज जी गुलाबी फूल ये 12 महीना फूलता है? नहीं, चतमासा में बढ़ेगा, अच्छा पौधजा में आते हैं, तैयार हो जाएंगे, अच्छा अच्छा। फिर सीजन में फूलने लगता है, फिर गुलाब फूलने लगता है, बेला फूलने और लगती ये है। महाराज जी ये जो लाल कलर का है ये गुलाबी फूल है ना, ये भाजी है। अच्छा ये भाजी, लाल भाजी है। कौन सी लाल भाजी? चौराई, हाँ। अच्छा, तो इसकी महाराज जी सब्जी वब्जी अपना बना हाँ, लेते सब्जी में मुट्ठी खांड तोड़ लिया बेटा, डाल लिया, दाल में डाल लिया, सब्जी हैं। में और डाल ये लिया। महाराज जी कपास, हम्म, ये कपास है। अच्छा, रुई है बाती के लिए। अच्छा जोत जलाने के लिए आप इसी से अपना यूज कर जोत जलाने के लिए, बस हो गया। तो ये देखिए तमाम पेड़ पौधों के बीच में महाराज जी कुटिया बना करके बढ़िया सा भजन साधना चलती है उनकी। और देख पा रहे होंगे बढ़िया फल भी लगे हुए हैं। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। भगवान को खुशी खुला रहो बेटा। और ये महाराज जी कुछ सामान था, ये महाराज जी इसमें आटा और दाल, सोयाबीन और ये हल्दी मसाला और वो माचिस, और ये इसमें आलू, मिर्च, और इसमें ये चावल था, और ये महाराज जी तेल, और ये महाराज जी प्रसाद के लिए थोड़ा सा केला। और ये महाराज जी दक्षिणा आपकी छोटी सी। बस महाराज जी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम एक बार भक्तों को फिर से बता दें, थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना बता दें। कामता दास। कामता दास। महाराज जी जैसा हम कि अभी आए हैं तो महाराज जी आप भजन में लगे हुए थे, तो महाराज जी डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? क्या डिस्टर्ब होता, पूरा हो गया। आप क्या है, अच्छा माला पूरा हो गया। अच्छा माला पूरा हो गया, बात हो गई। अब चलो तुमको दवाई दिखाए। अच्छा महाराज जी जंगल में ये जड़ी बूटियां भी हैं? का है, जंगल में तो है जड़ी बूटी बहुत। महाराज जी जैसे ये घनघोर जंगल है तो जड़ी बूटियां भी बहुत सारी होंगी? बहुत जो सारी जड़ी बूटी है, जानने वाले का है, ना जानने वाले कुछ नहीं, चारा है। जी महाराज जी तो बात सही है जी। दूब जो है तो जड़ी बूटी तो है। बिल्कुल महाराज जी जैसे तो देखने के लिए चारा है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। अरहर है, ज्ञान ही नहीं अरहर है ना। हाँ ये तो किसान के बच्चे हो, आपको मालूम है कि अरहर है। हाँ ये महाराज तो जी वो औषधि में आती है। ये महाराज जी अरहर का पेड़ है बस जानते हैं, बाकी बस ये बातें नहीं जानते हैं कि पेड़ भर जानते हो। बिल्कुल वो भी औषधि में है। जी महाराज जी। बेल पर बेल है, वो औषधि में है जी। पपीता है तो वो औषधि में है। अच्छा महाराज जी। है, जब ये कालरा फैला था जी तो आदमी सहार साधु हमारे टाठी घाट के जी दौड़ दौड़ के आते थे, ले जाते थे, सब पत्ते पीस पीस के पी लेते थे 3-4 दिन। ये पपीता के पत्ते? अच्छा। तो कालरा का पता नहीं। जब प्लेटें कम हो जाती हैं तो अभी आते हैं तो पत्ता ले जाते हैं तो 4 रोज पी लिए, प्लेटें बढ़ गई हैं। औषधि है, औषधि है महाराज है? जी। कौन सा औषधि नहीं ये बताइए, सब औषधि में, सब औषधि है महाराज जी। और महाराज जी जैसा कि हम यहाँ जैसे आए महाराज जी भोजन प्रसाद भी बढ़िया आप चूल्हे में ही बनाते हैं? बनाते हैं हम, धूना में बनाते हैं। ये महाराज जी संतों का धूना में ही भोजन प्रसाद बनता है? पूरा धूना में बनाते हैं जी महाराज। धूना में भोग ही लगता है? भोग भी लगता है भगवान का। जी महाराज जी। तो ऐसा नहीं बेटा कि आप जैसे है, आपको आना है, बनाना है, खाना है जी, जाऊं तो कह दो वहीं तो बनेगा। बिल्कुल महाराज जी। प्रसाद न बरसत हो बस हो गया। जब आशीर्वाद देंगे उसी दिन महाराज जी आपके साथ है। तो आपका तो हम बता दिया बेटा कि आशीर्वाद हमारा 10 इंद्रियों से है। जी महाराज जी। ऐसा नहीं है कि यहाँ महाराज जी जो आपका यहाँ का वातावरण है महाराज जी
बहुत प्रिय है महाराज जी। जैसा कि बढ़िया जो गांव महाराज जी खेत खलिहान रहते हैं उसी तरह बना हुआ है बढ़िया। और महाराज जी चींटी भी है, चिड़िया भी है, सब चिड़िया चींटी सबका भोजन लगता है। महाराज जी चिड़िया घोंसला बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये आपका जो छतुरा बना हुआ हाँ, उसी की नीचे बैठी हुई है। हाँ, घोंसला बना लेती है, सब बैठी रहती हैं। क्या करें, कहाँ भाग कर जाएंगी जी, दिन भर परेशान करती हैं। अच्छा, जिन्हर फुल्का बनाए हाँ, तो फिर उनका पेट नहीं भरता है। चावल बना दिया, चावल डाल दिया, सब पाती है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है बेटा जी, ये तो सबका जीव का आहार है। चींटिन को 3-4 रोज वो खंडे खंडे वाले चावल छिलवा के हाँ, और डाल दिए थे तो 3-4 रोज खूब मस्त रही। अच्छा, सब अंदर ले गई। जी। सबका लगता है, ऐसा नहीं है। तो चलते हैं महाराज जी से कुछ अब ये आश्रम प्रांगण का महाराज जी के जरिए जड़ी बूटियां या कुछ भी जो भी है महाराज जी के जरिए जानते हैं। तो आइए चलें। तो ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी जो राशन सामग्री थी इसी से आटा का भोग चींटियों के लिए लगने जा रहा है। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये लगा महाराज जी के हाथों द्वारा। ये देखिए, तो महाराज जी कुछ जड़ी बूटियों का भी ज्ञान कराएं। देखो जड़ी बूटी हम तुमको अभी समूह तो नहीं ज्यादा, आप ज्यादा नहीं चल सकते हैं। तो एक बता रहे, देख लो ये काली तेलिया सिंघिया लगी है। कौन सी महाराज जी? तेलिया सिंघिया ये लगी है, बड़े बड़े पत्ता। ये हाँ, तेलिया सिंघिया है जी। ये महाराज जी किस काम में आती है? ये बाई बात के काम में आती है। बाई बात? हाँ जी। जैसे बात हो जाता है जी तो सरसों के तेल से चुराया जाता है जी, तो मालिश वालिश करने से ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, बिल्कुल सही महाराज जी, सत्य। और महाराज जी थोड़ा से आश्रम के ये वज्ञ की तरफ कुछ। तो ये देखिए संत जी की यहाँ पर एक कुटिया कुछ ऐसे ही बनी हुई है। तो भोजन प्रसाद भी दिखाए हम आप लोग को। वो देख लो, वो लगी काले सूरत। कौन सी? कालेसर। वो जो ये पत्ती जो अमरा के पेड़ के पास है। ये देखिए, ये महाराज जी किस चीज की दवा है? ये भी बेटा बहुत की कामयाबी दवा, सर्प की दवा है। सर्प की? हाँ महाराज जी ये सर्प की दवा है। जैसे तो महाराज जी कैसा भी सर्प हो सब में काम कर जाएगी? काला सर्प के लिए। काला सर्प के लिए? तो महाराज जी सबसे खतरनाक तो हमें काले सर्प हो। तो और जो अगर उससे भी कोई नीचे वाला हो तो उससे में भी काम कर जाएगा? वो तो फिर सभी काम करेगा। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी ये किस चीज की दवा है? ये बिच्छू की दवा है। अच्छा, ये बिच्छू की दवा है। बाएं अंग में मारे तो दाहिने काने से डाल दो 3-4 बूंद रस। अच्छा। अब बाएं अंग में मारे है तो दाहिने से डाल दो। अच्छा महाराज जी। अब बाएं में दाहिने मारे है तो बाएं से डाल दो। अच्छा। कान में जी। महाराज जी बिल्कुल जड़ से खत्म। हाँ। अब महाराज जी जो सन वाली दवा बताएं महाराज जी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा अगर ये दवा खा लिए? हाँ, सर्प की ना, जो महाराज जी इसको खाया जाता है? हाँ। अच्छा, तो ये देख पा रहे हैं। और महाराज जी थोड़ा से और जानकारी दें, क्योंकि महाराज जी बहुत ये अच्छी सुलभ जानकारी मिली। और ये महाराज जी जैसे अरहर की आप बात कर रहे थे, तो अरहर की महाराज जी किस चीज के काम में आते हैं? ये आती है जैसे बुखार उखार आती है बच्चों का। अच्छा, उसके काम में आती है। अच्छा अच्छा, हल्की नॉर्मल बुखार है जी। और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ ये घना जंगल है पूरा, और यहीं ये कुछ इस तरह से कुटिया बनी हुई है। और बेटा तो समझ में यहाँ नहीं आ रही है। अच्छा महाराज जी। महाराज जी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां देखने को मिल गई, समझो। ये जो है
जिसको क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। ये आधा आधा बोलते हैं जिसको खपरी पिराती है मूड। अच्छा महाराज तो जी, ये वो दवा है। ये अगर किसी की खपड़ी या सर कुछ दर्द कर रहा है, हाँ, आधा सर दर्द करता है, अच्छा तो उसकी महाराज दवा है ये। जी। और ये महाराज जी पूरी बगिया में तुलसी तो लगी ही हुई है। तुलसी नहीं है बेटा, तुलसी सबूत की दवा है। जी महाराज जी। और महाराज जी जैसे रात्रि में सोना कहाँ पर होता है आपका महाराज जी? मैं यहाँ सोता हूँ बेटा। अच्छा, यहाँ पर जल नहीं बारिश होती तब मैं यहाँ सोता हूँ। अच्छा अच्छा। और जल की बारिश हुई, नहीं सोने देता है तो अंदर सोता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर फिर आराम करते हैं। जी महाराज जी। तो ये देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से महाराज जी का सत्संग हुआ। और महाराज जी ये जो बना हुआ है इसे महाराज जी छतुरा बोलते हैं ना गांव की भाषा में? हाँ। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी ये पानी वानी तो नहीं अंदर आ रहा? हाँ, कांस कुसा की ये मंदिर है। अच्छा, कांस कुसा की मंदिर है। अच्छा महाराज जी। हाँ। जो अब आजकल लोग बना रहे हैं तो ये कांस कुसा की मंदिर है। हाँ, ये मंदिर है जी। भगवान इसी में भजन किए हैं। तो महाराज जी जैसे भगवान राम जब आए थे तो कांस कुसा की लगता है झोपड़ी बनाए थे। झोपड़ी बना के भजन किए हैं। जी महाराज जी। कोई वो मठ मंदिर नहीं बनाए हैं। जी। तो साधु को भजन कांस कुसा की झोपड़ी में करना चाहिए। जी महाराज। तो आज कहाँ कांस कुसा की मंदिर है, वो तो बिल्डिंग बनाते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी दो चार लाइन का महाराज जी थोड़ा से भजन भक्तों को अपना जो यहाँ करते हैं थोड़ा से सुना दें भगवान के प्रति। नहीं, ऐसा नहीं सुनाया जाता बेटा। अच्छा महाराज जी, जब तप होता है तभी? हाँ। अच्छा महाराज जी। सुनाया जाता। तो ये देख पा रहे थे कि महाराज जी से किस तरह से सत्संग हुआ। महाराज जी इधर भी कुछ जड़ी बूटियां हैं ये वाली बगिया में? इस वाली में नहीं है। अच्छा, इस वाली में नहीं है। इस वाली में तो तुलसी केला वोला ये सब हल्दी वर्दी ये सब पिपैते पिता लगा है, बस हो गया। अच्छा अच्छा। जी महाराज जी काफी हरा भरा है। महाराज जी कुछ पौधे हम ला करके आपके यहाँ देंगे। पीपल और बरगद। पीपल नहीं लगाना। पीपल नहीं लगाना। बरगद महाराज जी? बरगद नहीं लगाना, बरगद तो बहुत है हमारे पास यहाँ, क्या लगाना। अच्छा, पीपल बरगद नहीं लगाना। महाराज जी आम का? आम तो लगे हैं बेटा, देख लो। और उसका नीम का? नीम तो यहाँ लगा देंगे तो क्या करेंगे, नीम का भी लगा है। अच्छा, देख लो लगा है। महाराज जी आम के लगे हैं। कौन से पौधे आपके पास नहीं है? हमारे पास तो सब पौधे हैं। महाराज नींबू भी है, जो जरूरत हो अगर। अमरूद भी है। हाँ, सब लगे हैं। अगर कोई पौधा जरूरी हो हमको कोई पौधा जरूरी नहीं है। बाबा कई दिन रहे, अमरूद भी लगे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। आप क्या करें, लगा है अमरूद का भी पेड़ लगा है। और महाराज जी ये लकड़ियाँ जो रखते हैं ये कहाँ से लेकर आते हैं? जंगल से, जैसे कोई लाया मंगा लिया जी, सब अपना जलाते रहते हैं, हो गया, वो क्या करें। जी महाराज जी। क्योंकि महाराज जी अब वृद्ध अवस्था भी हो गई है तो भाई किसी भक्त को कह दिया, किसी को बालक को कह दिया, बोले कि दे दिया। अच्छा, 150 दे दिया। हाँ, बस हो गया, ऐसे चलता है और क्या होता है बेटा। जी महाराज जी। यहाँ हम तो नहीं ला पाएंगे, न जा पाएंगे जी, हैं? सत्य महाराज। किसी से तो मंगाना पड़ेगा। जी। तो ये महाराज जी का पूरा ये सत्संग हुआ, भोजन प्रसाद सब देखने को मिला। महाराज जी भक्तों को एक बार आशीर्वाद दें। सीताराम। सीताराम।